अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, चौधरी इजाज़ साहब, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये शख्सियत इतनी मशहूर है और इतना कोई ये शख्स जो है माशाल्लाह लाहौर शहर में इनका मुकाम है। और मेरा ख्याल है कि लाहौर शहर के जितने भी पुराने अफराद जिनकी दुश्मनी या जो खुदा न खास्ता कोई क्राइम के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो अफराद लाजमी चौधरी इजाज़ साहब को जानते होंगे। नादरीन, चौधरी इजाज़ साहब जो हैं हमारे मोहल्लेदार हैं और मेरे वालिद साहब जो थे उनको ये भाईजान कहते थे। और चौधरी इजाज़ साहब बड़े नफीस आदमी हैं। हमारे इलाका शामनगर में जो है ना, इतनी मारूफ शख्सियत शायद कोई भी ना हो जितने चौधरी इजाज़ साहब हैं। नादरीन, चौधरी इजाज़ साहब जो है ना, इनका मेरे भाई जाहिद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मेरे भाई जाहिद को इन्होंने अपना छोटा भाई बनाया हुआ था और मेरा भाई जाहिद जिस वक्त लड़ाई झगड़ों में या कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इसके फड्डे वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो एक शख्सियत थी चौधरी इजाज़ साहब, जिन्होंने हमारा और मेरे वालिद साहब का इतना साथ दिया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चौधरी इजाज़ साहब जो है, इन्होंने मेरे भाई जाहिद की वजह से जो है उनके मुखालफिन के साथ भी फड्डे डाल लिए। चौधरी इजाज़ साहब अल हदीद ट्रेडर के मालिक हैं और चौधरी एंड कंपनी के नाम पे जो है ना, इनका बहुत ज़्यादा लोहे की अलमारियाँ और ये जो होते हैं दराज वगैरह, इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हाई लेवल पे इनका काम था। ये खुद मेकिंग करवाते थे, इनके गोदाम थे, फैक्ट्रियाँ थीं जिनमें ये सारी अलमारियाँ और इस तरह की चीज़ें तैयार होती थीं। चौधरी इजाज़ साहब बेसिकली एक शरीफ आदमी थे। उनका ताल्लुक़ किसी भी किस्म के क्राइम के साथ नहीं था। राय मीर खरल जो हैं वो फौत हो गए हैं, DSP थे CIA के, वो और चौधरी इजाज़ साहब, इनका घर बिल्कुल साथ साथ था। चौधरी इजाज़ साहब का बहुत ज़्यादा असर और रसूख था। सियासी लोगों के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था। स्टूडेंट्स जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, उनके साथ भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। नाज़रीन, एक वाक़या आपको मैं सुनाता हूँ। 86 या गालिबन 87 की ये बात होगी। मैं और मेरे कुछ दोस्त ना, हम चौधरी इजाज़ साहब की गली में खेल रहे थे। वहाँ पर एक बंदा बंदूक लेकर जो है ना वो खड़ा था और हमने जो है ना, हम चूँकि लड़के थे और यंग थे, हमने अंदाज़ा लगाया कि चौधरी इजाज़ साहब के पास जो है ना कौन आया हुआ है। हम लड़के, वो शराज मेरा एक दोस्त उनकी गली में रहता था, वो भी साथ था। हम इसी चीज़ की ना ताक लगा के बैठ गए कि यार ये राइफ़ल, उस वक्त बड़ा एंटीक काम होता था, ये बड़ा एक अजूबा होता था कि किसी के घर के आगे कोई राइफ़ल वाला बंदा जो है ना खड़ा हो। खैर, थोड़ी देर के बाद जो है 2 अफराद अंदर से निकलते हैं, एक बंदा और उनके साथ होता है। तो हमें पास खड़ा एक शख्स बताता है कि ये दोनों जो हैं, ये अच्छू बारला और छीदी उसका भाई, जिनकी वो टाइवान की मैंने आपको स्टोरी बताई है कि 150-200 अफराद उन्होंने कत्ल किए हुए थे। और एक सियासी, बहुत तकड़ा एक सियासतदान था जिसकी पुष्टपनाही उनको हासिल थी। उसकी फैक्ट्री में वो रहते थे, बदामी बाग में, और इस तरह उनका बहुत ज़्यादा यानी कि ना ताकतवर लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ था। मैंने अच्छू बारले को और छीदी को जब देखा है ना, तो इनके जो जूतियाँ जो इन्होंने पहनी हुई थी ना, वो समझ लें कि वो उन जूतियों से अंदाज़ा हो रहा था कि ये बंदे जो है ना देहाती हैं। हम बड़ा हैरान हुए कि यार ये देहाती टाइप लोग हैं और ये चौधरी इजाज़ साहब, इतनी लग्जरी इनकी, इतनी आसाइश और आराम वाली इनकी लाइफ है, तो ये बंदे कौन हैं। वो जो बंदा था उसने हमें बताया कि ये बड़े ख़तरनाक हैं और ये जो है इनके ऊपर बेशुमार कत्ल हैं और चौधरी इजाज़ साहब को ये मिलने के लिए कभी कभार आ जाते हैं। ये 86 और 87 की गालिबन बात है। नाज़रीन, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी इजाज़ साहब के पास जो है ना अल हदीद ट्रेडर पे एक दफ़ा मुर्तज़ा भुट्टो भी आ चुका हुआ है। नाज़रीन, चौधरी इजाज़ साहब जो थे ना, मेरे भाई साहिद को समझाते थे कि यार इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जो काम कर रहे हो ना, ये जो हाथों की बंदी हुई है ना, ये दांतों से बाजू नहीं खुलती। खैर, मेरा भाई उनकी बात को सुनी अनसुनी कर देता। चौधरी इजाज़ साहब की जान थी मेरे भाई में, जाहिद के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और वो एक मैंने आपको वाक़या बताया कि हमारे घर में फायरिंग हुई थी। नाज़रीन, आप यकीन करेंगे वो फायरिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स थे ना, वो आज जो है ना बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जो था साहिर दबीर और हुसैनी को मेरे भाई जाहिद से कारतूस लग गया था और जितने भी QSF, PSF और ब्लैक गिल के जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, इन तमाम अफराद ने हमारे घर धावा बोल दिया था। नाज़रीन, आप यकीन करें कि मेरे वालिद साहब इतने शरीफ आदमी थे कि अगर चौधरी इजाज़ साहब उस वक्त मेरे वालिद साहब का साथ ना देते तो शायद हमारे मुखालफिन हमारा को बड़ा नुकसान कर देते। चौधरी इजाज़ साहब के पास जो है ना उस टाइम पे, कि जिस वक्त पजारों का लोगों ने नाम भी शायद ना सुना हो, चौधरी इजाज़ साहब के पास ब्लैक कलर की एक पजारो होती थी। इन्होंने हमारे बाजार से गुजरना, ब्लैक कलर की पजारो थी, ऊपर छत वगैरह लगी होती थी और ये अंदाज़ा हो जाता था कि ये बंदा जो है ना कोई अपनी फील्ड का कोई मंझा हुआ आदमी है। चौधरी इजाज़ साहब का सारे इलाके के अंदर तमाम अफराद के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। चौधरी इजाज़ साहब के पास जो है ना ताहिर प्रिंस का भी आन जान था, क्योंकि हमें याद है चौधरी इजाज़ साहब की वालदा फौत होती हैं तो ताहिर प्रिंस जो था ना, ये भी उस जनाजे को कंधा दे रहा था।
बड़े बड़े जो ख़तरनाक लोग होते थे वो चौधरी इजाज़ साहब के पास आकर ना खुद को बहुत ज़्यादा महफूज समझते थे। चौधरी इजाज़ साहब की लाहौर से लेके जमरोद तक और कराची से लेकर जो है ना समझ लें कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डरों तक जो है ना चौधरी इजाज़ साहब के लोगों के साथ रिलेशन था। कारोबारी तरीके से आप लगा लें या जिस तरह से भी लगा लें, चौधरी इजाज़ साहब जो है ना, नाज़रीन आप यकीन करें कि इतने नाइस इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि जिस वक्त मेरे फादर का मर्डर हो जाता है ना, तो मैं उस वक्त तकरीबन इस फील्ड के अंदर बिल्कुल एक नया था और मेरे ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया था कि शायद उसे मैं उठा भी ना सकता। चौधरी इजाज़ साहब ने बाकायदगी से जो है मेरी दुकान पर आना, और जब मेरा भाई कत्ल हो गया हुआ था तो ये बाकायदगी से मेरे वालिद साहब के पास भी आते थे और मेरे वालिद साहब को आकर कहते थे कि मेरे लायक अगर कोई भी काम हो किसी भी किस्म का हो तो मैं आपके लिए करने की जो है ना भरपूर कोशिश करूँगा। चौधरी इजाज़ साहब भी मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। चौधरी साहब जो थे मेरे वालिद साहब को जब बड़ा भाई कहते थे, और हमारे इलाके के राना अली हसन साहब, मुनव्वर साहब, जितने बड़े बड़े लोग थे वो सारे चौधरी इजाज़ साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। चौधरी इजाज़ साहब कुछ लोग जो है अंडरवर्ल्ड का डॉन समझते थे, कुछ लोग इनको जो है ना माफियाज का जो है गॉड फादर समझते थे, लेकिन बेसिकली वो इंतहाई शरीफ और मुखलस इंसान थे। चौधरी इजाज़ साहब ने मेरे म्यूज़िक सेंटर वॉक इन म्यूज़िक पे आना, नाज़रीन अब यकीन करें इन्होंने कभी मेरे से फिल्म जो है ना वो मुफ्त नहीं ली थी। जब भी आते थे, अगर 10 दिन भी फिल्म इनके पास रहती थी ना तो आप यकीन करेंगे लेट फीस साथ देते थे। चौधरी इजाज़ साहब की फैमिली इंतहाई शरीफ लोग, इनके भाई चौधरी जफ़र साहब वो भी इंतहाई शरीफ इंसान है। पूरा इलाका जो है इनकी वो जो है ना इनके पैर के ऊपर पैर रखता है। चौधरी इजाज़ साहब बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी, सिकंदर न्याजी, सीरम वाला और बड़े बड़े नाम, यानी कि पाकिस्तान लेवल की जो शख्सियात थी उनके साथ चौधरी इजाज़ साहब को बहुत गहरा ताल्लुक था। चौधरी इजाज़ साहब जो है ना अभी वो उनकी एज गालिबन 70 या 75 साल हो गई होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपने घर के बाहर बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। और आप यकीन करें कि मुझे एक दोस्त ने बताया, अभी कुछ दिन पहले मेरी अभी काफ़ी देर से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, अब मैं उनके प्रोग्राम जब ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद मैं चौधरी साहब से रब्ता करूँगा। मुझे वो शख्स जो है ना, नाज़रीन आप यकीन करें कि इतना कोई याद आता है ना, मुझे इनका गुजरा हुआ वक्त जो इनको अंदाज़ा था कि मेरे मुखालफिन जो है ना मेरे ऊपर घात लगा के बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त जो है ना मेरा बड़ा नुकसान कर सकते हैं। चौधरी इजाज़ साहब हर लिहाज से जो है ना मुझे सपोर्ट करते थे। कई दफ़ा मैं पकड़ा जाता था और यकीन करें नाज़रीन चौधरी इजाज़ साहब राय मीर खरल साहब को क्या करना मुझे छुड़वा देते थे। ये मैंने आपको बताया कि बेशुमार दफ़ा मुखालफिन मुझे उठवा देते थे, मेरा पता ही लगता था मैं किधर हूँ, लेकिन चौधरी इजाज़ साहब मुझे ट्रेस भी करवा लेते थे और मुझे रिहा भी करवा देते थे। मैं दिल की गहराई से जो है ना चौधरी इजाज़ साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने बड़े तंग हालात में, बड़ी दुश्मनी जब हमारी पूरी पीक के ऊपर थी, चौधरी साहब ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। नाज़रीन मैं अपने इस प्रोग्राम के साथ से जो है ना आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी जो आपके मोहसिन हों, वो अफराद जो आपका बहुत ज़्यादा सख्त टाइम पे साथ दें, इनको कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला चौधरी इजाज़ साहब को जो है हमेशा अपनी हिफाजत में रखें, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं और अल्लाह ताला उनको जो है औलाद का सुख देखना जो है ना नसीब करें। चौधरी साहब मैं दिल की गहराई से आपका ममनून हूँ और मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि चौधरी इजाज़ साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। चौधरी इजाज़ साहब वफादार इंसान है। चौधरी इजाज़ साहब का अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है तो चौधरी साहब कभी भी उस चीज़ को फरामोश नहीं करते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप अपनी कोई भी राय मेरे से शेयर करनी चाहें, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइएगा, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।